जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पुराना हीटर है, इसको हम आज रिपेयर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे रिपेयर करेंगे, क्या चीज़ चाहिए, इसमें हर चीज़ आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा बेल बटन दबा दें ताकि हम इसी तरह से वीडियो आपको बनाकर देते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बैक खोल लेंगे। दो तीन नोट्स होते हैं, नोट को खोल लेते हैं। अब यहाँ पे अंदर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा वायर है जो कि ऑटोमेटिक सरक गया है, सरक करके यहाँ पे शॉर्ट हो गया है एक दूसरे में। जी हाँ, जैसे ही इसमें लाइन दिया जाएगा आपका शॉर्ट हो जाएगा और वहाँ पे चलेगा नहीं। इस हीटर में विशेष कुछ होता नहीं, बस यहाँ पे एक एलिमेंट होता है जो कि फिलामेंट को कनेक्ट करता है, जो टंगस्टर का वायर होता है उसको, और जो बिजली से वायर आती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं, सॉरी इसको काट करके छील लेते हैं। छीलने के बाद दोस्तों बारी बारी से हम बताएंगे, उस तरह से आपको काम करना है यहाँ पे। तो ये पहला हम छील लेते हैं, उसके बाद दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, चौथा कर लेंगे। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सबको बारी बारी से करेंगे। लेकिन यहाँ पे करके देख सकते हैं एक वायर जो है एलिमेंट के पहले वायर से कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले वायर से कनेक्ट हुआ है, और ये जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है वो डायरेक्ट बिजली से आया हुआ है, यानी बिजली से डायरेक्ट एक एलिमेंट में ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे शॉर्ट है। तो जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट है, यानी एक वायर आएगी, चाहे वो गर्म आए या ठंडा आए, दोनों में आ जाएगी यहाँ पे। अब इसको सेव करने के लिए, यानी कहीं सटे ना, एक हम यहाँ पे सॉकेट लेते हैं, सॉकेट में इसको कस देंगे, बाद में उसको हम कस देते हैं। तो यहाँ पे एक सॉकेट में हम कस लेंगे, इससे हमको भी ये भी बेनिफिट है, अगर बाय द वे किसी कारणवश हीट हो या मतलब कोई दिक्कत आए तो ये अस्थिर रहेगी, ये इधर उधर शॉर्ट नहीं करेगी, जिसके चलते करंट लगने का डर नहीं रहता है। ये सेफ होता है दोस्तों। इस तरह से आप यहाँ पे इसको कस सकते हैं। तो अभी कस देते हैं, तो चाहें तो आप मतलब कि अभी कस दें या लास्ट में करें, लेकिन मेरे हिसाब से एक जो अभी काम कर रहे हैं फिनिश हो गया है उसको करेंगे। लेकिन थोड़ा अभी टेप अप लपेटना है, इसलिए हम अभी नहीं कर रहे हैं, इसको हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो दूसरा पहले वायर चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा जो वायर है, सॉरी ये तीसरा वायर है जो कि अर्थिंग में कनेक्ट होता है, ये भी यहाँ पे सरका हुआ है। तो इसको भी हम खोल के और खोल करके जैसे वहाँ पे सरका हुआ है उसको क्लियर काट करके उसमें हम ऐड करेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये सब गर्म होके हीट होके ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हम पिलास से काटेंगे और काट करके फिर फ्रेश करके उसमें हम ऐड करेंगे। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं, और काटने के बाद दोस्तों यहाँ से इसको फेंक देंगे, और ये है हिस्सा, इसमें से हम इसको आराम से छील लेंगे, चाहे वो हाथ से छील लें या फिर पिलास की सहायता से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे ही उसको क्लीन कर दीजिएगा, क्लीन करने के बाद दोस्तों आप ध्यान रखिएगा उसको अच्छी तरह से ऐंठ कर निकालिएगा, या निकाल करके ऐंठ दीजिएगा ताकि सारे वायर एक दूसरे में कनेक्ट रहे। उसके बाद यहाँ पे नोट है, वाशर के अंदर उसको अच्छी तरह से लपेट दीजिएगा। लपेट करके फिर पिलांस और या पेचकस की सहायता से आप उसको अच्छी तरह से टाइट कर दीजिएगा। तो चलिए हम फिलहाल इसको लपेट दें, और लपेटने के बाद इसको अच्छी तरह से हम टाइट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाने के बाद थोड़ा पिलांस की सहायता से भी टाइट कर देंगे कि वो ढीला नहीं रहेगा, क्योंकि ढीला रहेगा तो स्पार्क मारेगा, जब स्पार्क मारेगा तो गर्म होगा तो फिर शॉर्ट होगा, शॉर्ट होने के बाद आदमी को करंट लगने का चांस हो जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड वायर आया हुआ है ये आपका मेन है, और उसके बाद देखिए ये एक स्विच में गया है, दूसरा स्विच से होके दूसरे एलिमेंट में गया है, यानी दूसरे स्विच से। एक तो रेड इसमें स्विच में दिया है, और स्विच से उसी स्विच से डायरेक्ट कर दिया है एलिमेंट में, और दूसरा जो एलिमेंट है वहाँ से स्विच में कनेक्ट होके आया है दूसरे में। तो यहाँ पे जैसे ही आया है तो यानी एक स्विच ये लाइन देते हुए एक एलिमेंट जलेगा, और दूसरा लाइन दीजिएगा तो दूसरा एलिमेंट, यानी स्विच ऑन कीजिएगा तो दूसरा एलिमेंट जलेगा। तो ये कनेक्शन है। तो चलिए हम इस कनेक्शन को कर लेते हैं।
तो कनेक्शन करते समय आप ये भी ध्यान रखिएगा कि देखिए एक जो है एलिमेंट डायरेक्ट आप में आ गया है, दूसरा जो है वो स्विच से, यानी जब स्विच ऑन कीजिएगा तब दूसरा काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्विच है उसमें हम कनेक्शन कर लेते हैं, एक स्विच की इस पट्टी में और एक उस पट्टी में। ये जो कनेक्शन हो रहा है ये एक अर्थिंग वाला जो है वो है मेन स्विच में हो जाएगा। जैसे देखिए ये वाला जो है ये मेन हो गया। अब इसमें से ये वाला आगे वाला में स्विच कर देंगे तो वो स्विच से हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम स्विच से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अब इसको घुसा करके इसमें आराम से थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन देखते हैं क्योंकि इसमें जगह की कमी होती है। हमने एलिमेंट वगैरह नहीं खुलाएगा, खोल लेते तो अच्छी तरह से हो जाता, लेकिन यहाँ पर भी हो गया। देखिए ये स्विच के दूसरे सिरे से जो है ये इसमें एलिमेंट में हमने कर दिया है और एक सिरा से इसका कनेक्शन है। तो जो दूसरा एलिमेंट है वो स्विच ऑन होने के बाद होगा। तो ये कनेक्शन हमारा हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से हम क्या करेंगे कि इसको भी अब एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हम नॉट लेंगे और नॉट लेने के बाद इसको आराम से हम टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये टाइट हो गया है और देख लेंगे मेरा स्विच शायद हो सकता है थोड़ा ढीला हो, तो उसको भी हम टाइट कर लेंगे, क्योंकि हमने पीछे से खोलने की प्रयास की थी, लेकिन जब तक बॉडी नहीं खुलेगा तब तक वो स्विच नहीं खुलेगा। तो हमको बॉडी खोल करके इसको नहीं करना था। तो अब यहाँ पे हम टाइट कर देंगे और टाइट करेंगे आराम से, हाथ से हो सके हाथ से या पिलान से हो सके पिलान से। तो यहाँ पे टाइट हो गया है, लेकिन पीछे से थोड़ा हम टेस्टर से इसको टाइट कर देते हैं। तो चलिए देखिए हम टाइट करेंगे, लेकिन ये एक बात, ये जो भी काम कीजिएगा वो आप लाइन से कनेक्शन निकाल के, क्योंकि हो सकता है कि लाइन में कनेक्शन दिए हो वहाँ पे लाइन हो और फिर आप कर रहे हैं तो करंट मारने की डर रहती है। अगर लाइन से आप प्लग को निकाल देते हैं तो फिर कोई डर नहीं रहता है यहाँ पे, और आराम से यहाँ पे टाइट भी हो जाता है और अच्छी तरह से होता है। अब ये टाइट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, यानी बॉडी को एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे, जहाँ पे मतलब कि इसको रहना चाहिए। तो चलिए इसको एडजस्ट कर देते हैं। आप भी सावधानी पूर्वक एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये, क्योंकि ये पूरा टीन या फिर लोहे की होती है तो उस समय आपका हाथ कट सकता है। तो देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब इसका हम नट आराम से कस देंगे। तो चलिए हम नट को इसको कस लेते हैं। तो यहाँ पे हम नट कसना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटी सी है, यहाँ पे हम आराम से लगा करके इस नट को और टाइट कर देंगे। तो पहले हाथ से टाइट कर लेंगे, उसके बाद हम टेस्टर से इसको टाइट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे टाइट कर दिया। अब दूसरे सिरे का भी हम यही काम करेंगे। तो यहाँ पे भी आएंगे और नट लगा करके इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद क्या करने वाले हैं, इसको हम लाइव टेस्ट करने वाले हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आगे वाला या जो पीछे वाला पार्ट है वो तो क्लियर हो गया है। अब आगे क्या दिक्कत है ये हम आपको दिखाएंगे, कि हो सकता है आगे के दिक्कत से कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो या हटा हो। तो यहाँ पे ये टाइट हो गया है हमारा। अब आगे देखते हैं। आगे ये फिलामेंट वगैरह सब टाइट है। अब इसको खोल करके हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, क्योंकि आगे जाली लगा हुआ है तो हो सकता है कि जंक भी लगा हो, पुराना है तो निकाल के। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी सीधा कर लेंगे, यानी हिला डोला लीजिएगा, जो जंक वगैरह लगा है वो फ्रेश हो जाएगा। फिर नट को हल्का टाइट कर लीजिएगा। टाइट करने के बाद दोस्तों फिर से आगे का जो जाली है वो आप अपने हिसाब से ही सेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम भी अपने इस जाली को आगे से कस के टाइट कर लेते हैं। फिर पुनः उसके बाद इसमें हम कनेक्शन देंगे। कनेक्शन देने के बाद क्या स्थिति होती है वो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे चलिए इसको हम टाइट कर लिया। अब यहाँ पे हम कनेक्शन देंगे ऊपर। तो चलिए यहाँ पे एक सॉकेट है, इसमें हम लगाते हैं। लगाने के बाद एक सिरा यहाँ पे जलेगा एलिमेंट जो है, और दूसरा स्विच देने के बाद तो पहला जल रहा है कि नहीं जल रहा है, देखिए पहला जलना शुरू हो जाएगा, दूसरा भी जलेगा जब स्विच आप दे दीजिएगा तब। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और ऐसे ही घर पे अपना जो हीटर है वो रिपेयर कर सकते हैं।